हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं वीरेंद्र मेहता और आप देख रहे हो ज्ञान सागर। दोस्तों, आज मैं अपने साथियों पत्रकार नंदलाल जी और पत्रकार विजय भावे जी के साथ एक ऐसी जगह पर लेकर आया हूं जिस जगह के बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। दोस्तों, आज हम ऐसी जगह पर लेकर आए जो पांडवों ने अज्ञातवास में यहाँ चक्रव्यूह की रचना की थी और अज्ञातवास में अपने रहने के लिए एक महल का निर्माण किया था। तो उसकी पूरी जानकारी हम आपको प्रदान कराएंगे। देखते रहिए ज्ञान सागर। और सारी बहुत ही ये अद्भुत कहानी है, बहुत हिस्टोरिकल ये प्लेस है। इसको देखने के लिए चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करना मत भूलिए और पूरी स्टोरी हमारे साथ देखिए। हम आपको यहाँ का एक एक जो यहाँ का स्थान है उसकी जानकारी प्रदान करेंगे। तो आइए आपको जानकारी प्रदान करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमें बताया गया कि ये पांडवों का अज्ञातवास का स्थान है। ये हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर के तहसील नौदौन के गांव राजनौन में स्थित है, जहां अज्ञातवास में पांडव आए और उन्होंने आने के बाद यहां सबसे पहले इस नहौन की जो नहाने की जगह है उसका निर्माण किया। ये एक सरोवर जो पांडवों के उस दौर का है जब उन्होंने बनाया था, तकरीबन 6500 वर्ष पूर्व। तो ये प्राकृतिक तौर पर ये पानी यहाँ पे प्रकट होता है। यहाँ पे पहले गांव के लोग जो नहाने के लिए यहाँ पे आते थे। उसके बाद पांडवों ने एक ऐसी चीज़ का यहाँ पे निर्माण किया जिसके बारे में लोगों को बिल्कुल नहीं पता, जो बहुत ही कम लोग जानते होंगे। तो उसके बाद पांडवों द्वारा इस सरोवर के आगे ये जो आप निशान देख रहे हो, ये अर्जुन द्वारा निर्मित चक्रव्यूह है, जो हम महाभारत के सीरियल में भी चक्रव्यूह या उसकी रचना के उसकी व्यू रचना के बारे में सुनते थे, क्योंकि अर्जुन को पता था कि यह महाभारत का युद्ध होगा और उस युद्ध में ये जो चक्रव्यूह है उसकी पूरी जो संरचना है, उसकी रचना है, ये अर्जुन ने पहले ही कर दी थी। और इसके बारे में जानकारी जो हमने सुना है कि सुभद्रा के जो गर्भ में अभिमन्यु थे, तो जब उन्होंने ये चक्रव्यूह से निकलने के लिए उसको ज्ञान प्रदान किया, तो जब तक सुभद्रा जानती थी तो आधी अधूरी अंदर तक जाने की चक्रव्यूह की जानकारी अभिमन्यु तक पहुंची थी, लेकिन बाहर निकलने की जानकारी सुभद्रा के सो जाने से उसको नहीं मिल पाई। तो इसके लिए ये उस समय उन्होंने इस तकनीक का वर्णन किया कि यहाँ से जो सरोवर से जल आता था तो वो इस नाली में से आता था, और इस नाली में से जैसे जैसे वो जल इस चक्रव्यूह में से जाता था, तो जैसे जैसे जल घूम के इस चक्रव्यूह से बाहर दूसरे रास्ते से निकलता था, तो वो इस चक्रव्यूह के बारे में रोज उसको देखते थे और निकलने का चक्रव्यूह से निकलने का रास्ता रोजाना वो देखकर समझते थे और जानकारी प्रदान करते थे और जानकारी लेते थे। तो ये अब हम आपको दिखा रहे हैं वो चक्रव्यूह जो पांडवों ने उस दौर में निर्मित किया था, इसका निर्माण किया था। देखिए, बहुत ही एक अद्भुत जानकारी। ऐसी जानकारियां भी हम इसी स्थान पे और आपको प्रदान करेंगे, तो इसीलिए बने रहिए ज्ञान सागर के साथ। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इससे भी ज़्यादा और महत्वपूर्ण जानकारियाँ इस जगह पे पांडवों के दौर की हम आपको प्रदान कर सकें। दोस्तों, उसके बाद पांडवों ने अपने अज्ञातवास के दौरान रहने के लिए इस स्थान का निर्माण किया था, जो उस काल के जो पत्थर हैं उनसे बनाया गया है। दोस्तों, जहाँ तक वो आप देख रहे हो कि जहाँ तक लाल रंग दिखाई दे रहा है आपको इन दीवारों पर, जहाँ तक आपको ये लाल रंग दिखाई दे रहा है, यहाँ तक की रचना जो पांडवों ने खुद उसी काल में की हुई है। ये तब के तब ज्यों के त्यों वैसी हैं, और ये जो यहाँ पे कलाकृतियाँ हैं ये उस दौर की ही उनके द्वारा की गई हैं। और इस लाल रंग के दीवार के ऊपर का जो भाग है वो बाद में जो कमेटी है इसके द्वारा इनका निर्माण किया गया है, और नीचे का जो स्थान है वह उसी दौर का है। और बाकी की जो जानकारी है हम आपको मंदिर के अंदर जाकर प्रदान करते हैं कि ये वही स्थान है, ये वही स्थान है जो पांडवों द्वारा निर्मित है। और ये जो आप देख रहे हो, ये जो शिलाएं हैं, ये शिलाएं इधर भी है और उधर भी दिखाई हैं। ये जो शिलाएं हैं वो तभी उसी दौर की उनके द्वारा
ये शयन के लिए, विश्राम के लिए रखी गई हैं, ये ज्यों की त्यों हैं। और एक और हमें अन्य जानकारी मिली है कि ये जो दीवारें हैं, ये पांडवों द्वारा निर्मित उसी खंभों में ये जो मूर्तियां हैं, ये भी उनके द्वारा ही उसी दौर में स्थापित की गई हैं। और इधर भी दोनों तरफ ये जो मूर्तियां हैं, ये पांडवों द्वारा उसी दौर में निर्मित हैं। और अब हम आपको मंदिर के अंदर के दर्शन करवाते हैं। ये देखिए, ये पांडवों द्वारा निर्मित उसी दौर की जो मूर्तियां हैं, ये अब तक वैसे ही सुरक्षित और संरक्षित हैं। आइए अब आपको मंदिर के भीतर के दर्शन आपको करवाते हैं। बहुत ही शांतमयी, बहुत ही मनमोहक ये स्थान जिसके हम आप दर्शन करवा रहे हैं, जो पांडवों द्वारा निर्मित है। अब हमारे साथ इसी एरिया के रहने वाले श्री पवन कुमार जी हैं, जो हमारे साथ खड़े हैं। तो इसके बारे में और जानकारी ये हमको प्रदान करेंगे। तो पवन जी, इस जो स्थान के बारे में आप हमें और जानकारी हमारे दर्शकों को प्रदान करें, ताकि उनको और जानकारी मिल सके इस स्थान के बारे में। जी, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया जैसे सर कि ये पांडवों द्वारा अज्ञातवास में निर्मित किया गया था जी। महल रूपी बना रहे थे इसको जी, लेकिन वो काम करते थे कि सुबह होगी तो चले जाते थे छोड़ के काम, तो उनका काम अधूरा रह जाता था जी। उसी चक्कर में ये भी अधूरा रह गया है। ठीक है जी। बाकी जो बाहर आपको मूर्ति दिखाई मैंने जी दीवारों के ऊपर, वो उसी जमाने उन्हीं के हाथों की, भाइयों के हाथों की, वो वैसे ही आज तक भी है ना, ये नहीं हिला है जो पुराने जमाने का इनका बनाया हुआ था। आगे जो है ये सब कमेटी ने की है, जो लेंटर डलवाया, मंदिर बनाया, जी, सब जी। कमेटी का काम है जी। तो और भी जो पांडवों द्वारा यहाँ पे कुछ सामान उस दौर का कुछ पड़ा हो तो हमें दिखा सकते हैं आप? हाँ जरूर, आप देखिए ना बाहर वो शिलें पड़ी हैं बड़ी बड़ी, ये जो शिलें हैं ये जी। तो ये जो है ये भी उसी जमाने का पड़ा है, जब ये मंदिर द्वारा बनवाया गया है ना जी, तो तब ये मिला है अंदर से जी। ये मतलब क्या चीज क्या है जी? ये बुजुर्गों ने बताया जी हमें सर कि ये इससे बेलन का काम लेते थे वो। अच्छा, इससे तो बड़ी ही एक अद्भुत जानकारी हमें यहाँ से मिली है कि जब पांडवों ने अपने रहने का यहाँ इंतजाम किया तो खाने का इंतजाम भी उन्होंने करना था। तो ये जो गोल नुमा हमें पत्थर की जो शिला दिखाई दे रही है, तो इनका कहना है कि जो पांडव इससे बेलन का काम लेते थे, अपना भोजन बनाने के लिए बेलन का काम इससे लिया जाता था। तो इसके अलावा और कोई यहाँ की जानकारी? और नीचे ऊपर चलते हैं ना हम जी, यहाँ उनके हाथों का शिवलिंग स्थापित है, पांचों भाइयों के हाथों जी जी, जिसके जगह का नाम भी उसी से नाम का पड़ा है, बनखंडेश्वर महादेव जी। बनखंडेश्वर महादेव जो वन में बैठे हुए। दोस्तों, अब हम पांडवों द्वारा निर्मित जो शिवलिंग है, जिसके नाम पर बनखंडेश्वर महादेव जिसे बोलते हैं, तो उसकी स्थापना की गई उस जगह पे हम खड़े हैं, आपको उसके दर्शन कराएंगे। उससे पहले ये भी पांडवों द्वारा निर्मित नंदी जी महाराज की प्रतिमा, इसके आप दर्शन करें। ये भी पांडवों द्वारा निर्मित नंदी जी महाराज हैं। तो दोस्तों, अब हम उस शिवलिंग के दर्शन आपको करवा रहे हैं जो पांडवों ने अज्ञातवास में यहाँ पर स्थापित किया। तो इसके पीछे की एक बहुत ही एक ऐतिहासिक जो कथा है कि आज से तकरीबन जो सुना है यहाँ के लोगों से कि 200 साल पहले एक यहाँ पे गद्दी जो चरवाहा होता है, तो वो यहाँ इस स्थान पे अपनी भेड़ बकरी को चराते हुए आया, और ये जो वृक्ष है और यहाँ जो त्रिवेणी का वृक्ष है, वहाँ पर उसने अपना घोड़ा बांधा और भोलेनाथ को ये बोलकर गया कि हे भोलेनाथ, मैं अपनी भेड़ बकरियों को चराकर वापस लेके आता हूँ, तब तक आप मेरे इस घोड़े का ध्यान रखें। तो वो बोलकर चला गया, लेकिन जब वो अपने भेड़ बकरियों को चरवा कर वापस आया तो यहाँ जब उसने देखा कि मेरा घोड़ा नहीं है, तो उसको लगा कि मेरे घोड़े को यहाँ जंगली जानवर खा गए हैं और भोलेनाथ ने मेरे घोड़े की रक्षा नहीं की। तो उसने क्रोधित होकर अपनी कुल्हाड़ी से ये जो शिवलिंग है, उस शिवलिंग पर अपनी कुल्हाड़ी से वार किया, और आप देख सकते हो कि उस कुल्हाड़ी का वार शिवलिंग पे आप देख सकते हो, और उसके बीच में जो कट है लगा हुआ है। तो उसके बाद भोलेनाथ के ऊपर जब कट लगा तो यहाँ खून की लंबी धारें निकली, जिसे देखकर
वो जो चरवाहा, वो गद्दी था, वो और उसका घोड़ा यहीं पर विलुप्त हो गए, विलीन हो गए। और ये भी माना गया है कि यहाँ पे कुछ लोगों ने ये भी माना गया कि उस घोड़े को यहाँ पर देखा गया है, वही घोड़ा जो यहाँ इस कथा में जिसका वर्णन है, तो वो किन्हीं किन्हीं लोगों को यहाँ पे दिखाई दिया है। तो बहुत ही मान्यता है इस शिवलिंग की। बहुत दूर दूर से जो लोग भक्त यहाँ पे आते हैं, अपनी मनोकामना को लेकर आते हैं, तो उनकी मनोकामना यहाँ पे पूरी होती है। तो आप दर्शन कर सकते हो, आप भी अपने दर्शन कीजिए और अपने मन की मनोकामना भोलेनाथ से पूरी करवाएं।